कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकती। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आप कोर्ट भेजिए सर। कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है। ये चीजें कहने में ही और सुनने में ही अजीब लग रही हैं कि महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में एक घटना हो गई। मेडिकल में आके बोला किसी को कुछ प्रेस वाला को कुछ नहीं बताना है यहाँ पर है? बताएं भी नहीं, जो पता नहीं दे रहे हमारा बंदा कहाँ है। मेरा आपसे यही सवाल है कि अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं 31 तारीख 29 तारीख की ये घटना है, बीच में 30 तारीख एक दिन निकल चुका है, क्या स्थिति है अभी? और रितिका से मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप रजनीश को फुल फ्रेम लेकर के आइए। आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि आज की स्थिति क्या है। जी विकास जी, जो घटना हुई 29 तारीख और 28 तारीख की रात की है और अब क्योंकि तीसरा दिन आज है, तो ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि घटना के बाद किस तरीके की स्थितियां हैं प्रयागराज महाकुंभ की। तो जो श्रद्धालु वहां पहुंच चुके थे, सरकार की तरफ जो दावा किया गया था कि 7 से 8 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज शहर और कुंभ परिसर में हैं, तो पहले वो स्नान करेंगे और वो वापसी करेंगे। उसके बाद ही बाहर का जो सीमा है प्रयागराज की, वहां जो बॉर्डर पे लोगों को रोका गया है, उनकी एंट्री दी जाएगी। तो अब वहां स्नान को लेकर के सुचारू रूप से चीजें चल रही हैं और लोग आ जा रहे हैं स्नान करके और धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। धीरे धीरे वहां पर सन्नाटा भी हो गया है। प्रशासन भी पूरी तरीके से चौकन्ना है, चुस्त दुरुस्त है और आला अधिकारी उत्तर प्रदेश के कल जा करके वहां पूरा जायजा लिया है और जायजा लेकर के फिर नई रणनीति के साथ, अब क्योंकि 3 तारीख को बसंत पंचमी का स्नान है, तो उस दिन किस तरीके की रूपरेखा तैयार की जाए सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से, ताकि जो घटना मौनी अमावस्या अमृत स्नान से पहले हुई भगदड़ की, वो अब ना हो। ये सब लोगों ने देखा और ये तस्वीरें भी सब लोगों ने देखी कि किस तरीके से तैयारी की जा रही है। लेकिन सबके मन में और सबका एक ही सवाल है कि अगर यही तैयारी, यही जो चुस्ती है, यही जो फुर्ती है, अगर ये मौनी अमावस्या से पहले दिखाई जाती, चीजें अगर इस तरीके की तैयारी की जाती, तो शायद ये घटना नहीं होती। सबसे बड़ी बात विकास जी इसमें यह है कि 29 की रात, 28 और 29 की रात 1 से 2 बजे के बीच संगम की नोच पर घटना हुई। उस घटना को सबने देखा। प्रशासन ने भी उस घटना को लेकर के ये कहा कि भाई भगदड़ हुई है। वो बात अलग कि वो 17 घंटे बाद माना कि कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन उसके अलावा उसके इतर कोई बात प्रशासन और सरकार की तरफ से नहीं की गई। लेकिन वहीं ये कहा जा रहा है 40 घंटे बाद, अब ये कहा जा रहा है कि जब मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक इस तरीके की तस्वीर आई कि झूसी, जो प्रयागराज कुंभ मेला परिसर का एरिया है, और वहां पर उसी दिन उसी रात 4 से 5 के बीच में एक भगदड़ हुई, 4 से 5 के बीच में एक हादसा हुआ जो शायद संगम नोच से ज्यादा बड़ा है। इस तरह की बातें लोगों को कही जा रही हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी वहां के थे, जो लोग वहां के थे, उन लोगों की जो सुनिए, उन्होंने कहा कि 5-5, 6-6 लोग एक दूसरे के ऊपर पड़े थे, जो पूरी तरीके से जिनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी, ऐसी स्थिति थी। और ठीक है, वो हमने नहीं देखा, जो बताया हमने वही सुना, लेकिन जो वहां का जो मलबा है, आप समझिए बुलडोजर लगाकर कई ट्रैक्टर ट्रालियों पे भर भर के कपड़े, चप्पल, जूते जो थे उनको वहां से साफ किया गया, ले जाया गया। उसके बाद भी प्रशासन ये कह रहा है, मेला अधिकारी डीआईजी ये कह रहे हैं कि उनको इस घटना के बारे में पता ही नहीं है। जबकि एक पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी है जिसकी ड्यूटी वहां पे लगी थी, वो ये कह रही है कि सर जल्दी फोर्स भेजिए, यहाँ स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, बहुत बुरी स्थिति है, लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई है और स्थिति बहुत खराब है, जल्दी से फोर्स भेजिए। लेकिन डीआईजी को पता ही नहीं है, डीआईजी को यही नहीं पता है। मैं रजनीश आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा और अपने साथी रितिका से कहूंगा कि वो जो बाइट है, जो झूसी में जो भगदड़ हुई, वहां जो एक पुलिस की महिला कर्मचारी मौजूद थी, पुलिस सिपाही मौजूद थी, उनकी जो बाइट है, जो एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, पहले सुनवाए हमारे दर्शकों को, फिर उसके आगे बातचीत करते हैं। रजनीश जी, पोस्ट लगाई है, बट उनको भी अब मतलब की भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकती। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आप कोर्ट भेजिए सर। कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप कोर्ट भेजिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। तानिया मैम अपने पोस्ट लगाई है, बट उनको भी अब मतलब की भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकती। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आप कोर्ट भेजिए सर। कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप कोर्ट भेजिए। तो रजनीश, ये वीडियो है जिसमें मौके पे मौजूद जो कर्मचारी हैं, जो महिला सिपाही हैं, वो किस तरीके से अपने आला अधिकारियों से विनती कर रही हैं
कि यहाँ पे स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, हम आपको वीडियो पे सब कुछ नहीं बता सकते हैं, जल्दी से जल्दी फोर्स भेजिए। इसके बाद पूरे बेशर्मी से जो मेला डीआईजी हैं वो मीडिया के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि आप वो वीडियो दिखा रहे हैं, हमें मामले की जानकारी नहीं है, हम मामले की जांच करवाएंगे। ये किस तरीके का बयान है? और वो पुलिस जिसपे पूरे मेला को सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेदारी है, जिसने पूरा ढोल पीट करके पूरे देश को ये भरोसा दिलवाया है कि आप महाकुंभ आइए, हम आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात हैं, और इसमें कहीं किसी को दो राय नहीं है कि पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान पूरी मेहनत से अपनी सुविधाओं को त्याग करके महाकुंभ में सेवा दे रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन अगर मेले में दूसरी जगह भगदड़ मची, महिला पुलिस कर्मी जो है वो मैसेज भेज रही हैं, उसके बाद जो आला अधिकारी है उनका झूठ बोलना क्या बताता है रजनीश? आप समझिए विकास जी, यही तो विपक्ष कह रहा है, यही तो लोग कह रहे हैं कि, और यही मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी भी इस बात को अफसोस कर रहे होंगे कि हमने ऐसे मेला अधिकारी या ऐसे कर्मचारी वहां तैनात किए हैं जो शायद वो उनको भी सही नहीं बता पा रहे हैं और उनको सही नहीं बता रहे हैं, और ये छुपा क्यों रहे हैं, इसको लेकर के भी लगातार तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट आई, एक चैनल की रिपोर्ट आ रही थी, और वो चैनल का रिपोर्टर जहां जो हॉस्पिटल है जहां पर तमाम सारी बॉडी छुपा के रखी गई है, वो कैमरा लेकर के वहां पहुंच जाता है, उसके साथ मारपीट की गई है, उसको ढकेला गया है, उसको गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। आप 30 तो मौत मुख्यमंत्री जी बता चुके हैं, लेकिन जो कैमरामैन अभी जो चैनल पे एक रिपोर्ट में देख रहा था, वहां पे 20 लोगों की लिस्ट लगी हुई है, और वहां पे मोर्चरी में पोस्टमार्टम किया जा रहा है, वहां पर ये जो लाशें हैं वो ढेर लगी हुई हैं, लेकिन प्रशासन उसको छुपा रहा है। मीडिया कर्मी से मारपीट करके उनको बाहर कर दिया गया है, ऐसी भी तस्वीरें निकल के आ रही हैं। संत समाज पूरा नाराज है, और सभी लोग यही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना का आंकड़ा सही पेश किया जाए, और छुपाया इसलिए जा रहा है कि संख्या जो ज्यादा बताएंगे तो शायद मुआवजा देना ज्यादा पड़ेगा। इस तरीके की बातें भी पॉलिटिकल निकल करके आ रही हैं, और इसी तरीके से कहने में ही और सुनने में ही अजीब लग रही हैं कि महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में एक घटना हो गई। जैसे इसको समझिए, महाकुंभ में करोड़ों लाखों की भीड़ आई और क्या कहते हैं कि वहां भगदड़ मच गई। चलिए 1 मिनट के मान लेते हैं कि ये इस घटना को नहीं रोका जा सकता था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, ठीक है, समझ लेते हैं। चलिए अब भगदड़ मच गई, भगदड़ मचने के बाद कब की घटना के घटनाक्रम को अगर देखें तो अमृत स्नान होना था। साधु सन्यासियों ने कहा कि हम अमृत स्नान नहीं करेंगे। शासन व्यवस्था ने उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि आप अमृत स्नान करिए। अमृत स्नान भी हुआ। चलिए ये भी मान लेते हैं कि एक धार्मिक आयोजन है, सालों से चली आ रही प्रथा है, उसको नहीं रोका जाना चाहिए था। हालांकि रोका जाना चाहिए था, लेकिन मान लेते हैं कि नहीं रोका जाना चाहिए था। रजनीश मुझे सही करिए अगर मैं गलत हूं, मैंने कई मीडिया चैनल्स पे ये विजुअल्स देखे हैं कि अमृत स्नान में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। बिल्कुल, क्या ये जानकारी सही है? 3 बार उसी दिन, एक दिन में 3 बार। 29 तारीख के भोर में, 28 तारीख से 29 तारीख के रात में 2 भगदड़ की घटना हुई। 30 से 40 लोग, जैसा कि अधिकारी ने बताया, 30 मर गए थे, 60 के आसपास घायल थे, अस्पताल में भर्ती थे, पता नहीं किस हालत में थे, उनके परिजन किस स्थिति में थे। अगले दिन 29 तारीख को अमृत स्नान के दौरान प्रशासन पुष्प की वर्षा करता है, और 29 तारीख के शाम में पुलिस के अधिकारी आकर के बताते हैं कि इतने लोगों की मौत हो गई। 1 मिनट के लिए मान लिया जाए रजनीश की महाकुंभ में भगदड़ की घटना को नहीं रोका जा सका, मान लेते हैं ना, बहुत भीड़ थी, सारा इंतजाम था, तब भी नहीं रोका जा सका। चलिए, लेकिन भगदड़ की घटना होने के बाद पुष्प वर्षा तो रोकी जा सकती थी। जी, लेकिन प्रशासन को यह दिखाना था कि कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है, और संत समाज को यह दिखाना था कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे भगदड़ हुई थी हल्की फुल्की, और उसको मैनेज कर लिया गया है। जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसलिए ये विश्वास दिलाना था संत समाज को, विश्वास दिलाना था शंकराचार्यों को कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप लोग स्नान करिए, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये प्रशासन ने इस तरीके की बातें कही, इसीलिए अब वो संत समाज नाराज है आज। बिल्कुल। ये बताइए कि अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं रजनीश, तो मेले क्षेत्र से बाहर प्रयागराज के सीमा की क्या स्थिति है?
कितना कितना है वो सब कुछ, ये जरा बताइए, मतलब क्या स्थिति है वहां? देखिए, जो प्रयागराज के आसपास लगभग 8 से 9 ऐसे जिले हैं जहां जो बॉर्डर हैं प्रयागराज के आसपास, सारे बॉर्डर पे भारी संख्या में फोर्स तैनात है। किसी भी गाड़ी को एंट्री अभी तक नहीं दी गई है और वहीं पे लोगों को रोका गया है। वो बात अलग है कि प्रयागराज के डीएम का एक बयान आया है कि अब गाड़ी की एंट्री जो है उस पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, प्रयागराज तक गाड़ी आ सकती है। लेकिन अभी तक जो बॉर्डरों की जो रिपोर्ट आ रही है वो जस के तस है। 2,500-3,000 हजार गाड़ियां एक एक रूट पर खड़ी हुई हैं। लोग पानी, खाने पानी की व्यवस्था से बिल्कुल परेशान हैं और उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया है और बहुत सारे लोग तो 24-24 घंटे से बस अड्डे पे परेशान हैं। बस अड्डे पे एक दुबई से या कोई बाहर से हमने देखा कि तीर्थ यात्री है, जब बहुत भारी संख्या में 2 बसों के साथ आए हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से वहीं पर 24 घंटे से वहीं परेशान हैं, ना कहीं हिल पा रहे हैं, ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, ना कुछ है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं भी प्रयागराज में जो लोग फंस गए हैं उस दिन के बाद से, वो वैसे के वैसे फंसे हुए हैं और पूरे पूरे हाईवे जाम पड़े हुए हैं। तो ये स्थिति है फिलहाल प्रयागराज की। ये स्थिति है, जैसा रजनीश बता रहे हैं, ये ताजा स्थिति है प्रयागराज की। मुझे ऐसा लग रहा है रजनीश की विपक्ष की तरफ से भी इस मुद्दे पे बहुत बच के बोला जा रहा है। मैं अखिलेश यादव की एक बाइट, माफ करिएगा, सुन रहा था जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि हम पीड़ितों से मिलने नहीं जाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, क्या स्टैंड है विपक्ष का इस पूरे मसले पे? देखिए, आज फिर अभी शायद पार्लियामेंट के बाहर अखिलेश यादव का एक बयान आया है और उसमें ये कहा गया है कि जो आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं। सरकार ने आंकड़ों को छुपाया है, सरकार को आंकड़ा जारी करना चाहिए और सरकार सहित आंकड़े इसलिए छुपा रही है क्योंकि उसको मुआवजा ना देना पड़े। तो कम से कम आंकड़े हैं वो साफ आंकड़े बताएं और इस तरह की घटना ना हो उस पर बात करें। तो और जो सदन में है वो बात सबसे पहले प्रयागराज कुंभ की होगी। आप सुनाइए, बाइट है, विकास जी सुनिए। जी जी जी। बात तो बाद में होगी। ये सत्र और आज का दिन कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके शांति के लिए जरूर बात रखी जाए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का पूरा इंतजाम करे, उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। तो ये स्थिति है, बिल्कुल बच के दिया गया बयान है। मुझे ये बताइए रजनीश की अभी जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं और 29 तारीख की घटना है, कल का पूरा दिन हुआ, क्या हलचल है लखनऊ में? मुख्यमंत्री 2 बार मीडिया के सामने आ चुके हैं। एक बार पहले आए थे, पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद आए थे, मुआवजों की घोषणा की थी। इसके बाद अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान मैंने तो नहीं सुना है, देखा है। लखनऊ में चलने वाली हलचलों पर थोड़ा बताइए। जी, समझने वाली बात यह है विकास जी कि मुख्यमंत्री शायद इसलिए नहीं बयान दे रहे हैं उसके बाद आंकड़ा जब से सुना है उन्होंने, क्योंकि आंकड़े के पीछे बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। आंकड़ों के पीछे हम नहीं कह रहे हैं, हम राजनीतिक दलों को भी छोड़ देते हैं, लेकिन जो प्रयागराज की पब्लिक है, जो प्रयागराज में पीड़ित लोग हैं, जिनके लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिनके लोग अस्पताल में घायल हैं, जिनके लोग अभी तक नहीं मिले हैं, जो अपनों को खो चुके हैं, बदहवास हैं, पूरी तरीके से परेशान हैं, वो लोग जो कह रहे हैं, अगर उनकी बात ही मान ली जाए, उसके बाद भी आप ये कह सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। एक पीड़ित परिवार है जिसकी माँ शायद उस घटना में एक्सपायर हो गई है और वो अस्पताल में है। वो आदमी ये कह रहा है कि हमको प्रशासन और डॉक्टरों ने कहा है कि मीडिया से कुछ नहीं बताना। तो ये भी हमारे पास एक बाइट है, रितिका जी से कहेंगे उसको ढूंढ के लगाएंगे ताकि दर्शकों को सुनाए, ये न लगे कि खाली हम लोग कह रहे हैं, ये लगे कि दर्शक भी कह रहे हैं। नहीं, वो बाइट वो निकाल लें और वो जरूर चलाएं। मतलब इस तरीके के पीड़ित लोगों के हवाले से वो बातचीत आनी चाहिए ताकि पता चले कि जो लोग हैं वहां जिनकी बातों को नहीं दिखाया जा रहा है, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, उनकी बातें भी आनी चाहिए। जब तक हमारे साथी रितिका वो बाइट निकालती हैं,
रजनीश, आप जब गए थे, हालांकि आप एक हफ्ते पहले गए थे, महाकुंभ कवर करने के लिए वहां गए थे, उस समय जो इंतजाम थे वो देख करके आपने, मुझे याद है आपने मुझे कहा था कि विकास जी बहुत पैदल, वो बाइट आ गई है, जरा सुन लेते हैं। जी जी। मेडिकल में आके बोला किसी को कुछ प्रेस वाला को कुछ नहीं बताना है यहाँ पर, हैं? बताएं भी नहीं, जो पता नहीं दे रहे हमारा बंदा कहाँ है। अरनी तो बैर काट देंगे, मका बैर काट दो, हम मीडिया वाले बात करेंगे तो हमने करनी पड़ेगी, बतावांगे क्या हमें। कौन बोला कि मीडिया का ये प्रशासन भी, डॉक्टर भी बोले न जाओ जाओ, बताओ जाओ करो क्या करोगे। लोग लापता है। प्रशासन मेडिकल में आके बोला किसी को कुछ प्रेस वाला को कुछ नहीं बताना है यहाँ पर, हैं? बताएं भी नहीं, जो पता नहीं दे रहे हमारा बंदा कहाँ है। अरनी तो बैर काट देंगे, मका बैर काट दो, हम मीडिया वाले बात करेंगे तो हमने करनी पड़ेगी, बतावांगे क्या हमें। कौन बोला कि मीडिया का ये प्रशासन भी, डॉक्टर भी बोले न जाओ जाओ, बताओ जाओ करो क्या करोगे। लोग लापता है। हमारा यहाँ पर एक दादी आई हुई। हाँ विकास जी, समझिए जैसे आप कह रहे थे कि मीडिया से बातचीत करने के लिए रोका जा रहा है पीड़ित लोगों को, वैसे लोगों को जो परेशान है, जिनकी डॉक्टर्स नहीं सुन रहे हैं, जिनके पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, जिनका कोई प्रशासन नहीं सुन रहा। अगर मीडिया उनकी बात सुन रहा है, अगर वहां कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को खोज करके बात कर रहे हैं, उनकी बात को बाहर ला रहे हैं, तो उनको बात करने से रोका जा रहा है। ये स्थिति है, इस तरीके से चीजों को छुपाया जा रहा है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारे रिपोर्टर कुछ नहीं कह रहे हैं, आप खुद सुनिए, आप देखिए किस तरीके से वो व्यक्ति कह रहा है कि हमारी कोई नहीं सुन रहा है, मीडिया वालों से बात करें तो उसके लिए हमें धमकाया जा रहा है, उसके लिए हमें रोका जा रहा है। रजनीश, मैं ये कहता हूं कि मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जब आप गए थे एक हफ्ते पहले, और जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी, जब आप वहां से लौट करके आए थे, तो आपने कहा था कि विकास जी बहुत पैदल चलना पड़ता है, जी कई कई किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है, बस अड्डा बाहर बना दिया गया है, गाड़ियां नहीं है, जो बसें जिनका बहुत ढोल पीटा गया उसमें बिल्कुल सीट नहीं होती है। थोड़ा बताइए कि इस भगदड़ को अगर छोड़ भी दें तो आप जब वहां गए थे तो आपको क्या इंतजाम दिखा था एक आम आदमी के तरीके से? अगर आप प्रेस की गाड़ी में गए होते तो शायद आपको ये सब नहीं दिखता। जी जी। तो कुंभ में आने वाले आम व्यक्ति के हिसाब से क्या सुविधाएं आपको दिखी थी, जरा बताइए हमारे दर्शकों। जैसे हम विकास जी हम गए 13 तारीख को गए, तो 13 तारीख को लगा कि भाई चीजें थोड़ा सा सुचारू रूप से चल रही हैं, और क्योंकि भीड़ कम थी। लेकिन 14 तारीख की जो सुबह जब हम लोगों ने देखा वहां पर कि क्या मतलब, 12 को गए हमने, 13 देखा तो 13 ठीक था, लेकिन 14 की जो स्नान के दिन की जो व्यवस्था थी, और हमने जब स्नान कवर करने गए तो हमें भी जो स्थिति भगदड़ की थी, ऐसी स्थिति को हमको भी झेलना पड़ा था, क्योंकि हम इससे पहले कवर कर चुके थे, तो हमको मालूम था। तो हम तो किस तरीके से बल्ली के बीच से निकल करके हम और अपने कैमरामैन को किसी तरह निकाल करके हम बाहर निकल गए मीडिया की तरफ। लेकिन इतना प्रेशर बन गया था पब्लिक का कि पब्लिक मीडिया का जो एक घेरा बनाया गया था उसके अंदर भी बल्ली से कूद करके या बल्ली को तोड़ करके वहां घुस गई, और मीडिया कर्मियों को भी पब्लिक के बीच में उस समय रहना पड़ा। और वहां भी पूरा दिन जब तक हम रहे तब तक डर लगा रहा, लगभग 2 घंटे तक, कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए जो हम लोग भी इस हादसे में शिकार हो जाए। खैर उस दिन कोई हादसा नहीं हुआ, कोई चीजें नहीं हुई, लेकिन अव्यवस्था ऐसी थी कि जब जूना अखाड़े के लिए स्नान के लिए अनुमति मिली थी, और उस स्नान को वीआईपी एक मार्ग जूना अखाड़े को दिया गया था, लेकिन उस वीआईपी मार्ग को भी प्रशासन और अधिकारी बचा नहीं पाए। जो राजेश द्विवेदी ये एसएसपी हैं, यही मेरे सामने फोटो शूट करा रहे थे। वो बात अलग है कि विकास जी अब तो की वीडियो मेरे पास अभी नहीं है, और अगर ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं मिल भी जाएगा, लेकिन वो वीडियो मेरे पास था उस समय। तो विकास यही एसएसपी जो है वो वहां फोटो शूट करा रहे थे, और जूना अखाड़े के जो संत महंत जा रहे थे उनके बीच में पब्लिक घुस करके और इधर उधर करके जा रही थी। इसी को लेकर के संत समाज ने विरोध किया था कि प्रशासन ने व्यवस्था ठीक नहीं करी। स्नान में तमाम सारे जो आम लोग थे उन्होंने बाधा डाली, जूता चप्पल पहन के उनके रास्ते में आए। यहां तक कि एक लखनऊ का मनकामेश्वर मंदिर है, उसकी महंत है दिव्यागिरी, और उन्होंने अभी स्नान करने जूना अखाड़े की वो भी है, उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हुई है और इस तरीके की व्यवस्था प्रशासन को नहीं करनी चाहिए। अगला जब स्नान आए कम से कम प्रशासन इस वाली अव्यवस्था से जाग जाए और अब आगे वाला जो स्नान है कम से कम सुचारू रूप से हो सके। उस बार भी बल्लियां और बैरिकेड ऐसे लगाए गए थे कि एक झटके में टूट जाए, लेकिन इससे पहले जो इंतजाम हुआ करते थे विकास जी, उसमें एक बल्ली के बाद जाली के बाद दूसरी बल्ली लगाई जाती थी, और उस गैलरी में प्रशासन के लोग खड़े होते थे ताकि इधर के बैरिकेड के और उधर के बैरिकेड के बीच में लोग उसमें ना आ सके। ऐसी बैरिकेडिंग होती थी, लेकिन इस बार सिंगल बैरिकेडिंग जो की गई है उसका भी बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि इस तरीके की जो घटना है
उसमें सहयोग करती है वो, क्योंकि बल्ली आसानी से टूट सकती है, सिंगल है और खुल भी सकती हैं। तो एक ये भी बड़ा कारण रहा है। तो उस समय जब हमने देखा, हमने कहा कि भाई अगर ये अमोनिया अमावस्या को, क्योंकि जब सरकार ने कहा कि 10 करोड़ 8 करोड़ लोग भीड़ आने वाली है, तो सबके जुबान से एक ही बात निकल रही थी कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, और प्रशासन इतने लोगों को संभालेगा कैसे। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, रहने की इतनी व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, और संगम नोच की तरफ हर व्यक्ति को स्नान संगम नोच की तरफ करना है। मैंने जो उस दिन बताया ना आपको कि 3 कारण जो उस दिन भगदड़ हुई, उसके पीछे के 3 कारण बड़े ये थे कि जब आपको मालूम था कि 8 करोड़ जनसंख्या आ रही है, तो कम से कम जो 5 रास्ते 7 रास्ते बनाए गए थे, अलग अलग आपने घाट बनाया था, तो जितनी कैपेसिटी जहां थी उसी हिसाब से आपको पहले से ही, जैसे हम घुसते हैं कुंभ परिसर में, वहां से डाइवर्ट आपको कर देना चाहिए अलग अलग रास्तों पे, लेकिन वो नहीं किया गया। प्रशासन खड़े खड़े देखता रहा, और लोग सीधा, क्योंकि संगम नोच जाने के लिए जैसे आप एंट्री करते हैं सीधा रास्ता संगम नोच को जाता है, तो सबको वही नजर आता है जो सीधा जा रहा है। तो सारे आदमी संगम नोच की तरफ चले गए, और उसके बाद जब वहां पर जो अनाउंसमेंट हुआ पुलिस अधिकारी की तरफ से कि अच्छा जो लोग बैठे थे, सुस्ता रहे थे, सो रहे थे, आप देखिएगा एक बाबा जी हैं, महंत जी हैं, जिन्होंने खुलासा किया है कि लोग सो रहे थे, पीछे से भीड़ आ रही थी, प्रशासन ने कहा कि जल्दी से स्नान करिए, समय हो गया है और जल्दी जाइए क्योंकि भगदड़ जैसी स्थिति है। तो पीछे के लोग ऐसा भागे हैं कि जो सो रहे थे उनको कुचलते हुए निकल गए। विकास जी, ये तक बात सामने आई है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो ये घटना जो उस दिन की हुई, वो घटना पहले से अंदाजा लगा दिया गया था कि अगर 22 अगर दर्शक ये हैं रजनीश, हमारे एक दर्शक हैं पुष्पराज मिश्रा, वो कह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन के सारे दावे फेल हैं, इतनी कड़ी सुरक्षा, इतनी व्यवस्था के बाद भी महाकुंभ का ऐसा माहौल कैसे खराब हो गया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन रजनीश एक चीज मैं और देख रहा हूँ, अभी कुछ चीजें निकल करके आ रही हैं धीरे धीरे। वीआईपी तो वीआईपी, मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के कुछ यूट्यूबर जो शायद सरकार के योजनाओं को और सरकार की छवि को चमकाने का काम करते हैं, उनको ले करके पुलिस के लोग स्नान करवा रहे हैं। एक यूट्यूबर के साथ 2-2 बॉडीगार्ड जा रहे हैं और वो स्नान करवा रहे हैं। 2 वीडियो तो ऐसे मैं देख चुका हूं। एक तो वो महिला है जो बता रही थी कि कुंभ में कोई भीड़ नहीं है, घाट खाली पड़े हैं, और बाद में वो भीड़ में फंस गई तो वो रोते हुए उन्होंने पूरी कहानी बताई। अभी एक और लड़के का मैं देख रहा हूं जो वो इसी तरीके से जा रहा है, एक तरफ एक दारोगा है, एक तरफ एक सिपाही है, और उसके बीच में वो जा रहा है, नहा रहा है, आ रहा है। ये कौन सी व्यवस्था थी भाई? ये किस तरीके का, कौन सी योजना थी जिसके तहत सरकार जो है वो यूट्यूबर्स को ले जाकर के स्नान करवा रही थी? यहाँ वो यूट्यूबर के साथ साथ विकास जी देखिए ना कि अमोनिया अमावस्या के एक दिन पहले पुलिस की गाड़ी में बाकायदा 3 लाइट लगी हुई हैं, अंदर इंस्पेक्टर या दरोगा की टोपी रखी हुई है, उसके अंदर उसके परिवार को, उनके लोगों को ढोया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि साहब की गाड़ी है। उसी के बाद आप गाड़ी मेले के परिसर में आप देखेंगे कि गाड़ी जा रही है, उसके बीच में रूफ टॉप पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो गाड़ी सीधा अंदर जा रही है। तो क्या वो गाड़ी प्रशासन को नहीं दिखाई दे रही थी? लेकिन डीआईजी साहब को पता ही नहीं होता सारी चीजें ना। समस्या तो ये है क्योंकि डीआईजी साहब फील्ड में थे नहीं, डीआईजी साहब तो कमरे में थे, तो डीआईजी साहब कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा था मेले में। इतनी बड़ी विडंबना है प्रशासन को लेकर के, आप समझिए। जब वो कह रहा है कि झूसी में इतनी बड़ी घटना हो गई, 4 ट्रॉली मलबा वहां से निकाल दिया गया, और पुलिसकर्मी एक चिल्ला रही है। हम तो सबसे बड़ी शाबाशी उसकी देते हैं कि वो महिला ये कह रही है कि खुलासा भी नहीं कर रही है कि हम आपको बता नहीं सकते वीडियो में कि क्या स्थिति है। इसका मतलब ये था कि वहां पर तमाम सारे लोगों की जान गई होगी शायद। आप ये बात समझिए कि वो वीडियो जारी हो गया, वो वीडियो बना करके अपने अधिकारियों को भेज रही है। जी वो उस वीडियो में अपने अधिकारियों को भी संबोधित कर रही है कि मैं आपको वीडियो भेज रही हूं, आप जल्दी से जल्दी प्रशासन भेजिए। उसके चेहरे से आप देखिए, उस पुलिसकर्मी जो महिला कांस्टेबल है, उसके चेहरे से आप देखिए कि कितना वो परेशान है, लोगों से अपील कर रही है। सुनने के बजाय, उसके पास जाने के बजाय, मदद करने के बजाय, जो आला अधिकारी है वो कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं थी कि झूसी में भगदड़ हुई है, हमें पता ही नहीं था कि अगर आप कह रहे हैं तो उसकी जांच होगी। अब आप समझिए, लल्लन टॉप जो चैनल का जो रिपोर्टर था, जो बात कर रहा था, वो अगर इतनी बड़ी खबर न चलाता तो मुझे लग रहा कोई और होता तो वो अधिकारी जो था ना, वो उसको डांट के भगा देते। लेकिन वहां पर क्योंकि कैमरा चल रहा था भाई साहब, जी वो खबर के बाद भी उनका एरोगेंस देखिए, पुलिसिया टेबल देखिए कैसा था उनका। हाँ, हमने आपको बता दिया है, हमने आपको बता दिया है, मामले की जांच करेंगे।
जी। रजनीश, मैं ये बार बार कहता हूं कि हम हिंदी पट्टी के लोग, हमारा प्रशासन इसी घटना की स्थिति को और बढ़ा देता है। बालासोर में, उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, बहुत विभत्स ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था रजनीश, मैं उसको कवर करने गया था, और जब मैं वहां ग्राउंड पे गया तो मुझे ये देख करके अंदाजा चल गया कि अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती, अगर ये घटना बिहार में हुई होती, तो जितने लोग पीड़ित हैं उससे कई गुना ज्यादा पीड़ित हो जाते। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि उड़ीसा के अधिकारी, उड़ीसा के पुलिस के जवान भाषा न समझने के बाद भी चिलचिलाती धूप में एक एक व्यक्ति की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे इमोशनल ढंग से उनसे बात कर रहे हैं। मैंने खुद देखा कि एक महिला जो बेगूसराय की है, जिसको उड़िया तो छोड़िए हिंदी भी नहीं आती है, वो भोजपुरी बोल रही है, उससे उड़ीसा का एक प्रशासनिक अधिकारी बात करने की कोशिश कर रहा है। और जब मैंने देखा कि वो 1-2 मिनट दोनों में बातचीत नहीं हो रही, तो मैंने उनको समझाया कि वो क्या कह रही है। आपको लग रहा है कि यूपी में और बिहार में कोई अधिकारी इतने संयम तरीके से किसी की बात सुनता होगा? इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमने देखा कि खाना बन रहा है, उसमें मिट्टी डाल दिया। जी जी, आप देखिए, तो ये जो व्यवस्था है, ये जो व्यवहार करने का तरीका है हमारे अधिकारियों का, वो किसी घटना के ताप को और बढ़ा देता। यस, अब आप विकास जी समझिए कि एक तो घटना हो गई। नहीं, जो अभी हम जो आपको बाइट दिखा रहे हैं, इसके बाद जो महिला अभी बाइट हमारे फेस चल रही है स्क्रीन पे, इसके बाद जो बाइट आएगी, देखिए उसका परिवार का एक सदस्य खत्म हो गया है, उसको बिहार अपने घर ले जाना है, प्रशासन उसको एम्बुलेंस नहीं मुहैया करा रहा है, 10,000 रुपए प्रशासन मांग रहा है, वो बेचारी गिड़गिड़ा रही है कि हमारा एक तो परिवार चला गया, दूसरे वो बाइट भी चलाइए एक बार रितिका। 60 लोग थे, हम 2 बस करके आए थे, सब हमारे आ रहे थे, हम सब ठीक था सर, एकदम भीड़ हो गया इधर ही 118 ऐसा स्टाइल में, अचानक कैसा हो गए सर, धक्का मुक्का चलने लगा, हम कोई तरह उसको ही बचा नहीं करते सर। 60 लोग थे, हम 2 बस करके आए थे, सब हमारे आ रहे थे, हम सब ठीक था सर, एकदम भीड़ हो गया इधर ही 118 ऐसा स्टाइल में, अचानक कैसा हो गया। कोई और बाइट है, उसको आप बाद में खोज करके चलाइए। रजनीश, आप क्या कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। इफेक्ट आता है कि अब घटना के बाद कैसी प्रतिक्रिया होगी लोगों की। घटना के बाद समस्या तो घटना के बाद खड़ी होती है ना। प्रशासन उस समय, जब प्रशासन को सहानुभूति दिखानी चाहिए, उस समय प्रशासन लग जाता है कि अब हम व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करेंगे, लेकिन जो पीड़ित हैं वो भटकते रहे, जो लोग हैं परेशान है वो परेशान रहते रहे, उनकी कोई सुध नहीं लेता। जब मीडिया या कोई जाता है, कहीं से वीडियो निकलता है, बाहर आता है, तो कहते हैं मुझे पता नहीं था, मैं जांच करा लूंगा। ये पहली बात नहीं, ये हमेशा रहा है। लेकिन प्रयागराज को लेकर के, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा कई बार वहां दौरा कर चुके हैं, सीधा उनकी निगाहें हैं, उनकी साख पे बट्टा लगेगा। ऐसे में प्रशासन अगर, जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5-5 लोगों को जिनके कंधों पे जिम्मेदारी दी थी, वो अधिकारी इतना नकारा निकम्मे निकल जाएंगे, इतनी लापरवाही होगी, ये शायद मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं सोचा होगा। और उनकी लापरवाही इतनी बड़ी घटना हो गई, और अभी तक उनमें से कई अधिकारी ऐसे हैं जो फेस पे नजर नहीं आए हैं। जो मेला अधिकारी हैं वो तो अभी तक नजर ही नहीं आए हैं। डीआईजी तो कम से कम फेस कर रहा है, डीआईजी तो कम से कम फिर से कह रहा है कि हम व्यवस्था देखेंगे, फिर अभी मैदान में है। लेकिन बहुत सारे अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी, वो अब बिल्कुल उनकी बोलती बंद है, वो नजर नहीं आ रहे। जो शानदार व्यवस्था की, भव्य दिव्य कुंभ की और एआई माध्यम से निगरानी की जा रही थी, सीसीटीवी फुटेज की मांग की जा रही है, जगह जगह कैमरे लगे हुए थे, एक एक खंबे पे विकास जी 8-8, 10-10 कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उनके फुटेज अभी नजर नहीं आए। लोग कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अगर घटना क्या हुई छोड़ दीजिए, उसमें एक जो आप कह रहे हैं वही सही है, लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज अब आप रिलीज कर दें अगर, और लोग देख लें उसमें, अब एआई माध्यम से आप लोगों की काउंटिंग कर रहे थे, तो काउंटिंग करते समय आपको यह भी तो पता चलेगा कि जब भीड़ हुई वहां कितने लोग थे, जब भीड़ हुई वहां तो कौन कहां चला गया, अब कहां पे है,
जब सारी सुविधाएं आपके पास थी, हाईटेक कुंभ था, हाईटेक कुंभ की जो बात कर रहे थे लोग, वो सब हाईटेक और ये सब झूठी बातें थी क्या? हवाई बातें थी क्या? अब लोग यही कह रहे हैं कि इसका मतलब जो भी प्रचार किया गया, जो प्रसार किया गया, जो हाईटेक कहा गया, जो भव्य और दिव्य कुंभ कहा गया, जिसकी व्यवस्था शानदार कही गई, वो धरी की धरी रह गई। नहीं, अब ये बात तो ये है रजनीश, लेकिन अब तो एक नई चीज शुरू हो गई है। मैं ये देख रहा हूं कि कुछ कथित बाबा जो पर्चियां निकालने के लिए जाने जाते हैं, भविष्य बता देते हैं पर्ची देख करके, वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर कोई मर गया है तो उसे सीधा मोक्ष मिल जाएगा। ये किस दर्जे की बेशर्मी! और अगर इसी तरीके से महाकुंभ में मोक्ष बांटा जा रहा है तो ये तमाम बाबा जो ऐसी बात कह रहे हैं, या दूसरे वीआईपी लोग 10-10, 15-15 बॉडीगार्ड लेकर के क्यों जा रहे हैं? वो आम आदमी की तरह जाए और वो भी उसी भीड़ का हिस्सा बने। और अगर भीड़ में कुचले जाना, भीड़ में कुचल करके मर जाना, दम घुटने से मर जाना, संगम के तट पर महाकुंभ में मोक्ष पाना है, तो ये ऐसे तमाम बाबा, ऐसे तमाम बड़े लोग जो इस घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो मोक्ष से क्यों वंचित रह जा रहे हैं? और इनको सबको मोक्ष चाहिए, विकास जी, इन सबको मोक्ष चाहिए, मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए, समझिए, अगर इन बातों को सोचिए तो कई बार ऐसा लगता है कि सर फट गया। अरे चलो, एक घटना हो गई, मान लेते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, नहीं कंट्रोल कर पाए, घटना हो गई, मान लिया, दुर्घटना हो गई, मान लिया। लेकिन उस घटना दुर्घटना के बाद पूरी जानकारी को छुपा के रखना, अमृत स्नान होने देना, अमृत स्नान भी हो गया, चलो मान लिया, उसके बाद पुष्प की वर्षा करना, 2 बार 3 बार पुष्प वर्षा करना, क्या दिखाना चाह रहा था प्रशासन? ये सब कुछ ठीक है, और फिर शाम में जाकर के ये जानकारी मिलती है कि इतने लोग मर गए, इतने घायल हैं, और यही मामला खत्म नहीं होता। एक दिन बाद मीडिया का कैमरा जब पहुंचता है तो पता चलता है कुंभ में उसी रात एक दूसरी भगदड़ की घटना भी हुई है। उस घटना के बारे में पत्रकार जब पुलिस के आला अधिकारी से सवाल करते हैं तो कहते हैं कि हमें पता नहीं है, हम जांच करवाएंगे। फिर एक ये जो महिला तस्वीर पुलिसकर्मी का ये वीडियो जो आता है, तस्वीर जो विकास जी वहां चल रही मौजूद है, है, ये जो और वो तस्वीर विनती कर रही है वीडियो बना करके। ये माफ करिएगा, ये जो इतना तस्वीर चल सब रही है कुछ आपके होने सामने, के ये बाद- बचने के लिए जो तस्वीर चल रही है आपके सामने, ये बचने के लिए लोग नाले में कूद गए विकास जी, और ये कह रहे हैं कि मुझे स्नान नहीं करना, मुझे बचा लीजिए। ये वही जब भगदड़ के दौरान जब लोगों को पता चला तो बचने के लिए नाले में कूद गए, और वो कह रहे हैं कि हमें स्नान नहीं करना, हमें बचा लीजिए। रितिका जी, इसकी आवाज सुनाइएगा ताकि दर्शक भी सुने कि इसमें क्या है। बचाने दो। बचाने दो। अब आप समझिए विकास जी, इस फुटेज को हम लोगों ने तो नहीं बनाया है ना, इस फुटेज को, इस पिक्चर को हम लोगों ने नहीं बनाया ना, ये पिक्चर कहीं सोशल मीडिया पे आई है, वायरल हुई है। तो ये जो पिक्चर है, ये कहीं ना कहीं घटी है कुंभ में, कहीं ना कहीं तो चीजें आई हैं जी, करके प्रचार किया जी, तमाम सारी बातें कही गई हैं। तो अब जब चीजें कुछ अगर गड़बड़ होती हैं तो वो भी उसी तरीके से प्रचारित की जा रही हैं। तो आप ये मत कहिए कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ही हुआ है। जो भी चीजें हैं कुछ देर में आएंगी लेकिन निकलेंगी जरूर। तो इससे अच्छा अगर प्रशासन सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके और सारी बातें कह दे और सभी चीजों पे विराम लगा दे तो शायद वो बेहतर होगा। वो बात आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ है जो अभी चल रहा है। जी बिल्कुल, और इस बातचीत को हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। रजनीश लगातार बने हुए हैं इस रिपोर्ट पे, इस घटना पे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हर घटना से आपको अवगत कराएं। लेकिन बातचीत खत्म करने से पहले रजनीश, मुझे लगता है कि मेरा मन है कि एक बार पूरी घटना मैं बताऊं। अगर मैं कहीं कोई गलत तथ्य दूं तो आप मुझे रोकिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 29 तारीख की रात 1 से 1:30 बजे के बीच संगम में, संगम नोज के आसपास भगदड़ की घटना होती है। ठीक है,
सुबह सुबह जब आंख खुलती है पूरे देश की तो घटना के बारे में जानकारी मिलती है, और जानकारी मिलती है, खबरें धीरे धीरे खुलने लगती हैं, पता चलता है कि मौतें हुई हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जाता है कि नहीं कोई घटना तो हुई है, भगदड़ जैसी घटना थी, भगदड़ नहीं थी। ऐसे बयान भी हैं। एक पुलिस अधिकारी का बयान है ऑन कैमरा जिसमें वो कह रहे हैं कि मौत नहीं हुई है, भगदड़ जैसी घटना हुई। दिन इसी में निकलने लगता है। पहले खबर आती है कि संतों ने कहा कि हम अमृत स्नान नहीं करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है। प्रशासन संतों को यह भरोसा दिलाता है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, जो परंपरा है अमृत स्नान की वो नहीं टूटनी चाहिए, आप लोग अमृत स्नान करिए। अमृत स्नान होता है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, मीडिया में कवरेज होती है कि पुष्प वर्षा हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि आसमान से अमृत वर्षा हो रही है। इसके पहले देश के प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति कुंभ में हुई घटना में जो लोग मारे गए उनको लेकर के शोक जता चुके हैं, उनके बयान आ चुके हैं। दिन भर इसी उहापोह में निकल गया, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। मीडिया के अलग अलग चैनल अलग अलग नंबर्स कोट करते रहे। मेरे मन में बात चल रही कि वो लोग जिनके अपने बिछड़ गए होंगे उनका दिन भर क्या हाल रहा होगा। शाम में, अगले दिन शाम में करीब 6 बजे या 6:30 बजे पुलिस के आला अधिकारी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि 30 लोगों की मौत हुई है और 60 के करीब लोग घायल। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, मुआवजे की घोषणा होती है, वो बताते हैं कि बड़ी घटना हुई है, सवाल उठना लाजमी है। मीडिया ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी ये कहते हुए रो पड़े। अब इसके बाद जो चीजें होती हैं वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पहले तो देखिए आपकी घटना हुई, घटना के बाद पुष्प वर्षा हुई, अमृत स्नान हुआ, सब कुछ हुआ। इस बीच में वो लोग जो आए थे कुंभ नहाने, श्रद्धा से आए थे, उनका क्या हुआ इस पर तो कोई बात ही नहीं करता। उसके बाद मीडिया का कैमरा पहुंचता है तो पता चलता है कि एक और इलाका है जहां भगदड़ हुई है, वो रिपोर्ट की जाती है, दूसरी भगदड़ रिपोर्ट होती है। पत्रकार सवाल पूछते हैं, जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, तो वो कहते हैं हमें पता नहीं है, हम बता देंगे आपको, हमने आपको बता दिया है, हम जांच करवाएंगे, हर चीज की जांच करवाएंगे। तभी पुलिस के एक महिला पुलिस कर्मचारी का वीडियो वायरल होता है, जो वीडियो बना करके उसी रात जब भगदड़ हो रही है दूसरी वाली, तो अपने आला अधिकारियों से कह रहे हैं कि फोर्स भेजिए, यहां स्थिति बहुत खराब है और जो स्थिति है वो मैं आपको कैमरे पर नहीं बता सकती। कुछ नहीं हुआ और इस घटना को प्रशासन ने बिल्कुल छुपा लिया। अगर मीडिया का कैमरा नहीं पहुंचता तो पता ही नहीं चलता कि कुंभ में भगदड़ की 2 घटनाएं हुई। अब अगले दिन आइए, अब अगले दिन साधु संतों का एक ग्रुप लग जाता है ये जस्टिफाई करने में कि मौतें तो देश भर में वैसे भी होती रहती हैं, मरना तो सबको है। अब कुंभ में जो भगदड़ मच गए, क्योंकि वो संगम के किनारे मरे हैं तो उनको सीधा मोक्ष मिलेगा। अब ऐसे में कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो बात कह रहे हैं बाबा, कथित बाबा, ये खुद 10 बॉडीगार्ड के साथ क्यों चलते हैं, ये अकेले क्यों रहते हैं, ये भीड़ में जाकर के स्नान क्यों नहीं करते हैं, या इनके जैसे लोग जिनको मोक्ष बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, इनको भी तो भीड़ का हिस्सा होना चाहिए था। अगर आम लोगों को ऐसे मोक्ष मिलना है तो इन लोगों को भी मोक्ष मिलना चाहिए। यही मामला नहीं रुकता है। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि छोटे छोटे यूट्यूबर के साथ 2 पुलिस वाले आसपास चल रहे हैं और वो एक साफ सुनसान घाट पे जाकर के स्नान कर रहे हैं और शायद माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि कुंभ में आयोजन कितना अच्छा है। कुंभ से ऐतराज किसी को नहीं है। कुंभ एक धार्मिक आयोजन है, जरूरी आयोजन है, देश भर की जनता के आस्था है, इसलिए इतने करोड़ों लोग खींचे चले आते हैं। लेकिन इस आयोजन को करने की जिम्मेदारी, कराने की जिम्मेदारी सरकार की तो हमेशा से रही है, सरकारों की रही है, सरकारें करती रही हैं। और जब कभी इतिहास में इसमें कोताही हुई है तो सरकारों से सवाल पूछा गया है। अब इस कुंभ को लेकर कहा गया कि हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ। रजनीश बता रहे थे हमारे साथी कि एआई से कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसी तकनीक लगा दी गई है कि मिनटों में पता चल जाए कितने लोगों ने स्नान किया है। हाईटेक कुंभ है। अरे जब सारा हाईटेक व्यवस्था था तो ये हुआ होने के बाद ये पता क्यों नहीं चल रहा? सीसीटीवी कैमरे का फुटेज कहां है? क्यों नहीं पता चल रहा कि कैसे भगदड़ हुई? अभी तो 2 स्नान और होने हैं, 2 स्नान होने हैं ना रजनीश? अभी जी जी,
बसंत पंचमी होना है, उसके बाद फिर अभी शिवरात्रि का। तो कुल मिलाकर के ये जो घटना हुई, इस पे मिट्टी डालने की कोशिश शासन क्यों कर रहा, क्यों नहीं सामने से आकर के फेस किया जा रहा है, इसको सच्चाई बताई जा रही है लोगों को, और सबक लिया जा रहा है कि हम पूरी संवेदनशीलता से निपट रहे हैं, हर पीड़ित का ध्यान रखा जा रहा है, और आगे आने वाली स्नान पे ध्यान रखेंगे। ये बात कहने में क्या दिक्कत है? इससे उलट सरकार के पक्ष के जो कुछ लोग हैं, उनसे माहौल बनवाया जा रहा है। यह अजीब स्थिति है। अब इसमें आप सवाल करिए तो फिर लोग आपको टारगेट करेंगे, करते रहे टारगेट, कोई दिक्कत नहीं। हम ये चाहते हैं कि कुंभ में जो अव्यवस्था हुई है उसको लेकर के सवाल पूछा जाएगा, हर दिन सवाल पूछा जाएगा। जब तक कुंभ में हुई भगदड़ और कुंभ में व्याप्त अव्यवस्था की जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, देश की संसद भी शुरू हो रही है, आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, अब देखना होगा कि कुंभ का मामला संसद में कैसे उठता है, उठाया जाता भी है या नहीं उठाया जाता है। संसद की परंपरा है, जब भी कोई सांसद जिनका निधन हो जाता है, वो पूर्व सांसद भी हो तो उसका उनके नाम का जिक्र किया जाता है, मौन रखा जाता है। क्या कुंभ में जो अगर प्रशासन की ही बात माने तो 30 लोग मर गए, उनके लिए मौन रखा जाएगा? ये भी देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं देश की संसद इस घटना पे मौन तो नहीं है। हम कतई मौन नहीं है, हमारे साथी रजनीश, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हम पूरी कोशिश करेंगे, अपनी सारी ताकत लगाकर कोशिश करेंगे कि इस घटना से जुड़ी जितनी रिपोर्ट्स हो, हम लोकमत हिंदी के अपने दर्शकों को जरूर दिखाएं।